बोलो राम जी महाराज की सभी जय बोलो। बड़े भाव और प्रेम रे साथ सदगुरु कबीर साहेब की जय। आनंद श्री दरियाव जी महाराज की जय। भूरिया बाबा की जय। दाता श्री भोला राम जी महाराज की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रामजी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब, अनंत श्री दरियाव जी महाराज, वेदाता श्री भोला राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज, भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित देवरी धामरा महंत श्री रमायादासी साहिब रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। देवरी धामरा उत्तराधिकारी श्री रामदास जी शास्त्री, मंचासीन विराजित सभी संत वृंद, सभी संतों रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री भोला राम जी महाराज रूप रजत गौशाला रे पावन प्रांगण में बैठ और 9 दिवस तक गौ सेवार्थ श्री भक्तमाल कथा, संत दर्शन वे गौ सेवारो शुभ अवसर आप सब लोगों ने प्राप्त हुयो है। आप सभी हरि भक्त दूर दराज सु पधार नित्य सत्संग रो लाभ ले रिया हो, संत दर्शन रो लाभ ले रिया हो और गौ सेवा रो लाभ ले रिया हो। निश्चित ही ये पूर्व जन्म रे कोई पुण्य कर्मारो परिणाम है। सजनों, पूर्व जन्म रा पुण्य जी जीवात्मा रा अच्छा वह है भी जीवरी सत्संग में रुचि बने, सेवा में रुचि बने है। सजनों, हर कोई व्यक्ति सत्संग में आकर बैठ नहीं सके है, हर कोई व्यक्ति दान पुण्य रो कार्य नहीं कर सके है। पूर्व जन्मों में भी कोई जीव संतारी सत्संग करी है और पुण्य कर्म करिया है, वही जीव ई जन्म में आई और सेवा सुकृतरो कार्य करिया करे। सजनों, आज षष्ठम दिवस भक्त चरित्र ई पावन प्रसंग में सुख सारण जी महाराज री भक्तमाल में रचित भक्त शिरोमणि करमेती बाई जी महाराज रे सुंदर जीवन दर्शन रो प्रसंग श्रवण कराला। सजनों, राजस्थान री पावन भूमि में समय समय माते अनेक संत महापुरुष और साधवियां अवतरित हुई, भजन कर अपनों कल्याण करियो। और आज भी जनमानस रे वास्ते वे संत साधवियां सब मिनखारे प्रेरणा और स्रोत है। इस श्रृंखला में ही ढूंढाड़ क्षेत्र हाल सीकर जिले रे अंतर्गत खंडेले नाम रे गांव में करमेती बाई जी महाराज रो अवतार वियो और मेरे जीवन रो प्रसंग बहुत बहुत सुंदर है, वैराग्य जगाने वालो है, जीवन में भक्ति रो अंकुर उदय करने वालो है।
तो सुखसारण जी महाराज करमेती बाई रे जीवन दर्शन ने पर्ची रूप में लिखियो है। वंदौ गुरु गोविंद को वंदौ सब ही साध, करमेती को जस के हूँ तिनको मतो अगाध। करमेती गुण वर्ण को मेरी शक्ति न कोय, गुरु गोविंद परताप से कछु एक वर्णो जोय। बोलो राम जी महाराज की। वंदौ गुरु गोविंद को वंदौ सब ही साध, करमेती को जस के हूँ तिन को मतो अघात। सुखसारण जी महाराज गए, मैं गुरु महाराज रे चरणों में वंदन करूं, गोविंद रे चरणों में वंदन करूं, और तिहू काल रे संत महापुरुषों रे चरणों में वंदन करूं, और करमेती बाई रे जीवनरी यश गाता गाऊं। करमेती गुण वर्ण की मेरी शक्ति ना कोई। सुखसारण जी महाराज के मारे मायने इतनी शक्ति नहीं है कि मैं करमेती बाई रे जीवन रो वर्णन करूं, मेरे गुणारो वर्णन करूं, क्योंकि महापुरुषों रे गुणों रो कोई वार पार नहीं व्या करे सजनो। मेरी शक्ति ना कोई, गुरु गोविंद प्रताप से कछुक वरणु जो। गुरु महाराज री कृपा सो और गोविंद री कृपा सो मैं कुछ करमेती बाई रे जीवन रो परिचय आप लोगा ने देऊ हूँ, मेरी जीवन री असो गाथा आपने सुनाऊ हूँ। और ये बात सत्य है सजनो। संत कहे कि भगवान और परमात्मा री महिमा करनी सरल है, पर भक्तों संतों री महिमा करनी अति कठिन है। कहे रविदास संतन की ऐसी महिमा और मोह मुख वर्णी नहीं जाय। मुख तो छोटो है और महिमा अनंत पार है। फिर भी गुरु गोविंदरी पर कृपा सु मैं करमेती बाई रे दिव्य जीवन चरित्र रो वर्णन करूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कर जो। नगर खंडेलो देश ढूंढार, प्रोहित हो जिनको परिवार, परशुराम पिता को नाम, करमेती बाई को नाम। पदवी पिता पुरोहित पाई, राजा को गुरु बड़ी बड़ाई। कांथड़िया ब्राह्मण पारी को, शेखावत राजापुरी को। बोलो राम जी महाराज की। नगर खंडेलो देश ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र में खंडेला नामक नगर में राज पुरोहित परिवार में करमेती बाई रो जन्म हुयो। परशुराम पिता को नाम, आपरे पितारो नाम परसाराम जी पुरोहित हो। और भी समय में ढूंढार क्षेत्र राज शेखावत जो राजा हा, ये राजा रे गुरुरी पदवी पाई ही, राज गुरुरी उपाधियों सम्मानित हा करमेती बाई रे पिताजी। करमेती बाई रो जन्म हुयो सजनो सुखसारण जी महाराज के दिन हो मात, दिन माई और धन्य जननी करमेती जाई। धन्य है वी पिता ने और धन्य है वी माँ ने। जी माता रे ओदरसों करमेती बाई रो जन्म हुयो। देखो सजनों, संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छो कार्य करे है, सुमरण सुकृत परमार्थ पुरुषार्थ रो कोई कार्य करे है, तो सबसों पहले धन्यवाद किने मिले है बताओ? सबसों पहले धन्यवाद मिले है माता पिता ने। कोई भी आदमी अच्छो कार्य करे है
तो सबसे पहले ये कि भाई रे माता पिता ने धन्य है। और यदि कोई व्यक्ति समाज रे विरुद्ध कार्य करे है, शास्त्री विरुद्ध अनैतिक कार्य करे है, तो सबसे पहले धिक्कार किन मिले? धिक्कार भी सजनों माता पिता नहीं मिले है। और जी माता पिता रे पुत्र संसार में आयर अच्छो कार्य करे है, वे माता पिता रो सीनो गर्व रे सातरे चोड़ो हो जाया करे है। आज भी देखो आप, यदि कोई व्यक्ति अच्छो कार्य करे है और समाज में भी ने कोई प्रतिष्ठा प्राप्त हुए है, तो सबसे ज्यादा खुशी किन वे है? सबसे ज्यादा खुशी माता पिता ने वे है। ओहो, मारो पुत्र कितो अच्छो कार्य करियो, आज समाज में नाम रोशन करियो है। और बुरो कार्य करे तो सबसे ज्यादा आंसू भी माता पिता रे आवे है आंखों में। सजनों, सुख सारण जी महाराज कहे, दिन ऊ मात पिता दिन माई, और धन्य जननी करमेती जाई। धन्य है भी जननी ने, धन्य है भी मां ने, जो करमेती बाई जैसी भक्त संतान ने जन्म दियो है। देखो सजनों, पद है ना पलटू साहिब रो, रमैया साहिब तो बहुत सुंदर ही पद ने गाया करे है। दिन जननी जन जाया ए सुत संत सकीरी। धन्य है भी मां ने, जो कोई संत और भक्त ने जन्म दियो है। संत और भक्त ने जन्म देने रो गौरव प्राप्त करियो है, वी मां ने धन्य है। दाता श्री भोला राम जी महाराज री माता ने धन्य, पिता ने धन्य, जो ऐसे महापुरुष ने जन्म दियो। अब बाल्य अवस्था कैसे बीती करमेती बाई री? बाल्य अवस्था रामत में बीती, पर बाल्य अवस्था में ही आपरी शादी कर दी, बाल विवाह कर दियो। छोटा ज्यादा बोध नहीं, 8-9 वर्ष रहा, 20 समय आपरी शादी कर दी। पुराने समय में छोटा टाबरा रो ब्याह कर देता, 8-9 साल रहा बेटा जन पनाई देता। टाबरा ने तो ठाई कौन देती कि ब्याह वेग गयो है, बताओ। और लो सा छोटा छोटा टाबरा ने बेफेरा खुआई देता। एक बार ऐसे हादसे में कोई कहे है कि छोटा टाबर ब्याह कर दियो, और ब्याह कर दियो जन कियो कि भाई वे बातें करता सभी लोग, मेरा माता पिता सब के फेरा खाड़ निकना टेम वे, फेरा खाड़ निकना टेम वे, जेड़े वो टाबर रोन लागो कि भाई मन कणा फेरा खाड़ी कि थन्नी खाड़ दे ने टामरा तारवाती आया हमदा। छोटा पतो चलतो नहीं होवे लोगा ने, तो बचपन में ही विवाह कर देता। बाल विवाही प्रथा पहले तो नहीं, पर मुगलों रे काल से बाल विवाही प्रथा प्रारंभ हो गई। क्योंकि जिस समय भारत में मुगल अत्याचार कर रहा और हिंदू धर्म री बहन बेटियों रे साथ अनाचार कर रहा, बीस समय छोटी अवस्था में ही बालकों ने प्रणाम देता, शादी हो गई। अब बड़ा हुआ और आपरे जीवन में वैराग्य री घटना बहुत अद्भुत घटना है। गुणो लैन पुरोहित आओ और आभूषण श्रृंगार बनाओ। अब करमेती बाई ने मुकलावारे सीख री तैयारी करी। बड़ा हुआ जा कि बेटी बड़ी वेगी, रब मुकलावेरी सीख दे दो, जिन्हें हिंदी में गोनो किया करे और अपने मारवाड़ी में यह कह के भाई मुकलावारी सीख। तो सजनों बहुत प्रकार आभूषण लाया, घर में नई वस्तुएं लाया और करमेती ने कहे, करमेती कल तने सीख दे, वहां श्रृंगार करो, आज ही थारे ससुराल पक्षों ससुराल वाला लोग तने लेने आ रहा है। तो कहे कि करमेती भाई बहुत रूपवान हा, बहुत सुंदर हा दिखने में, बहुत भगवान सुंदर रूप दियो हो। प्रथम बार अपने जीवन में श्रृंगार करियो करमेती भाई। 16 प्रकार रा
श्रृंगार ब्याह करे है अपने हिंदू धर्म में जो बहन बेटियां सुहागन जो औरत ब्याह करे है वो कहे कि 16 प्रकार का श्रृंगार करिया करे है और 16 श्रृंगारों का नाम भी बताया गया है। सिंदूर है, इत्र है, मांगरू टीको है, काजल है, नत है, कर्ण फूल है, बिंदी है, बालोरो श्रृंगार है, हार है, मंगलसूत्र है, कंगन है, अंगूठी है, कर्ण है, बाजूबंद है, पायल है, बिछुआ है। हमारा स्थानक कड़ी थायो अदो लिखियोड़ा है ये शरण बापू जी टीका करी जन पूरा लिख दिया। बताओ ये 16 प्रकार श्रृंगार 16 प्रकार श्रृंगार कर और करमेती बाई अपने मुख ने दर्पण में देखे प्रथम बार। पहले आपने पता है घरों में दर्पण भी नहीं होता, कांच भी नहीं होता। अब सुख सुविधा हुई है भाई इतनी तो बुजुर्ग लोग तो बस ऐसे ही अपना जीवन गुजारो कर लेता, नहीं कोई लाइटरी सुविधा आई, नहीं कोई घर में आर्थिक सुविधा में आई, अभाव में जीता। आज तो बहुत सुख सुविधा आ गई अपने लोगों के पास। तो एकदम से तैयार होई, सुंदर आभूषण पहन और अपने मुख ने दर्पण में देखे और कहे सजनों प्रथम बार अपने सुंदर रूप ने देखे। देखता रहे उसे, देखते ही देखते जीवन में वैराग्यरा विचार आने लगा। देखो सजनों वैराग कई प्रकार से हुए हैं। सत्संग में सत्संग सुन, गुरु महाराज की वाणी सुन और कई लोगों ने वैराग हो जावे। सत्संग सुनी और बात कोई चोट कर गई, वैराग हो गयो। कई ने वैराग्य संसार की कोई घटना देखकर वैराग हो जावे। जैसे बाजिन जी मौत देखी, बुद्ध भगवान मौत देखी, हीरबे ने वैराग हो गयो। कईयों ने वैराग्य संसारा लोग धोखो दे देवे है तो वैराग हो जावे। जैसे जी माते सबसे ज्यादा विश्वास करे है वही व्यक्ति धोखो दे देवे है तो वैराग हो जावे। ऐसी भी घटना मिले है। पर सजनों ये घटना तो बहुत अद्भुत हो नहीं सके। ऐसी घटना प्रथम बार ही घटी कि कोई दर्पण ने में मुख ने देखे वैराग हो जावे। कहे सजनों सुख सारण जी महाराज अपने सुंदर रूप ने दर्पण में देख और करमे तेरे मन में कैसा विचार उत्पन्न हुआ है। सुंदर रूप किशो प्रभु दीनो सहसा मन में विचार हो अपनो रूप की तो सुंदर है। हम भी कहीं कांच में देखो जब लागे कौन लागे आवे मन में अरे भगवान की तो सुंदर रूप दियो है। वैसे अपनो रूप सबने सुंदर लगे है भाई, पर वास्तव में ही करमेती भाई सुंदर हाँ रूपवान हाँ। सहसा विचार आवे भगवान की तो सुंदर रूप दियो। पर अचानक से वैराग्य विचार आवे जिन प्रभु ने मैं किवें भूली
यौवन सब झूठी माया, धन यौवन सब झूठी, रंग पतंग बादल री छाया, रंग पतंग बादल री छाया। श्री राम जय राम गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की। कर्पण देखते देखते विचार करने लगे, अरे भगवान अपाने की तो सुंदर रूप दियो है। सजनों ये शरीर, ये रूप देने वाला कौन है बताओ आप? ये शरीर की रचना कौन करी है? भगवान ने तो करी है। कारीगर किरतार ने उंदर हद किया, 10 दरवाजा राख शहर पैदा किया, नक्शिक दिया बनाए के दीपक जो दिया। महात्मा कहे ऊपर तो है चाम, भीतर तो है हार्ड मांस, ऊपर रंग दिया, कारीगर किरतार ने उंदर हद किया। ये शरीर रंग रूप देने वाला भगवान है। करमेती बाई कहे भगवान की तो सुंदर शरीर दियो है, पर इस सुंदर शरीर ने प्राप्त कर और सुंदर शरीर ने बनाने वाला भगवान ने कभी नहीं भजियो, कभी भगवान रो नाम नहीं लियो। उन प्रभु ने मैं क्यों भूली, मन ही मन विचार आने लगे, मैं क्यों भूल गई भी भगवान ने। धन जोबन और विश्वरा सुख में राम जी ने भूल गई। करमेती विचार करे, धन जोबन झूठी सब माया, रंग पतंग बादल की छाया। बोलो राम जी महाराज की। धन जोबन झूठी सब माया और रंग पतंग बादल की छाया। ये धन और जोबन ये कैसो है कि ये बादलेरी छैयारी तरह है सजनों। रंग पतंग बादल की छाया, बादल री छैया सजनों स्थायी नहीं रिया करे। बादल री छैया हमेशा नहीं रहा करे। बादल री छैया में कोई अपनो माथो ढाला आराम नहीं करे है, क्योंकि बादले री छैया तो थोड़ी देर बाद हवारो झोंको आयो और बादल बिखर गया। ऐसो ही ये धन है और जोबन है। मैं धन और जोबन में फूल गई। सजनों, धन और जोबन कबीर साहब रो एक प्रसिद्ध पद है, जोबन धन पावना दिन चारा, और जारो गर्व करे सो गिमारा। जोबन और धन तो 4 दिन रो पावनो है। एक अज्ञानी व्यक्ति ही है जो जोबन रो अहंकार करे, जवानी रो, शक्ति रो और सुंदरता रो अहंकार करे। क्योंकि नहीं तो सजनो यौवन थी रहे और नहीं ये शरीरी सुंदरता थी रहे। कयो है कवि लोग, गोरे गोरे अंग को गुमान क्या बावरे, रंग तो पतंग तेरो कल उड़ जाएगो, उड़ते ने लागे वार धुएं जैसी धूलीधार, नदी के किनारे वृक्ष कहां तक ठहराएगो, फूस की आग घड़ी दोई का सुहाग है, चोरी को माल कैसे चौटे बिकाएगो, कहत मलूकदास जीवनारी जुटियास, और मरिया पचे आड़ मास कुकरानी खाएगो। संत मलुकदास जी महाराज के रे प्राणी
ये गोरे रंग रो कहीं अभिमान करे है, ये शरीर री शक्ति रो कहीं अहंकार करे है, ये सदा स्थायी नहीं है। देखो सजनों, बहुत अष्टपुष्ट शरीर रहे, बहुत शरीर में सौंदर्य रहे, और यदि बीमारी लागू होगी वे ना शरीर रहे तो 10 दिन में सारी शक्ति और सारो जो चमक दमक है जो 10 दिन में ही उड़ जावे। ऐसी प्रत्यक्ष घटना आपने देखा समाज में। एक भाई ने मैं देखियो हो, जीरी उम्र 30-32 वर्ष री, और शरीर के सुख 6 फुट लंबो, और एकदम से शरीर में सुडोल सुंदर। एक बार की कोई देखे तो नजर ठहर जावे, तो रूपवान व्यक्ति, युवा लड़को। एक दिन भी अचानक से माथो दुख्यो, डॉक्टर के पास में गयो। डॉक्टर क्यों भी आगे जयपुर बताओ, जयपुर हॉस्पिटल में बताए वो, तो डॉक्टर कह दियो भाई रे माथे में कैंसर है, हेड कैंसर है। आप मानो नहीं, 20 दिन बाद में मेरो शरीर ऐसो दुबड़ो पतलो हो गयो कि आप एक एक गड्डी गिन सको। पूरी चमक दमक उड़ गई और मेरे शरीर में दुर्गंध आने लगी। बताओ सजनों, ऐसी गंदी कायारो मानो अहंकार करे है, यह अज्ञानता नहीं है तो और कहीं सजनों बताओ। अरे मानव ऐसे रंग रूप रो अहंकार करे है, ये केवल अज्ञानता है। आदमी धन रो अहंकार करे है, माया रो अहंकार करे है। सजनों, माया आज है कल नहीं है। इस संसार में राजा रंक हो जावे और रंक राजा हो जावे। करमेती बाई मन में विचार करे और कहे धन जोबन जूटी सब माया, और रंग पतंग बादल की छाया। सजनों, ये शरीर ई कायरो कहीं अहंकार करनो, पदों में महापुरुष गायो है। अरे भाई ई कायरो अहंकार मत कर, ये सुंदरता सदा रहने वाली नहीं है। सा सुंदर कायारो मत करी जो अभिमान रे, हंसा सुंदर कायारो तने आखिर एक दिन जानो रे, सायब रे दरबार तने आखिर एक दिन जानो रे दरबार। माता बेना ब्याह शादियों में तो थे गीत गणाई गाओ। अरे ये संतों आपत बोलने में शर्म करो, और माता बहना तो एक साथ बोले तो इतनी मधुर आवाज आवे पूछो मत। सब बोलोला अरे अंसा सुंदर कायारो, अरे अंसा सुंदर कायारो तने आखिर एक दिन जानो रे, मालिक रे दरबार तने आखिर एक दिन जानो रे, मालिक रे दरबार।
पायो जद हरि से करी पुकार रे, गर्भवास में दुख पायो जद तने पल भर भूला नाई रे, बोल वचन तिरतार तने पल भर भूला नाई रे, बोल वचन तिरतार। हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे, हंसा सुंदर काया रो तने आखिर एक दिन जानो रे, मालिक रे दरबार। जय हो। गर्भ में तो ये पुकार करी साहिब, हे साहिब एक बार मानव जन्म दे दूर, फिर आपने पल भर भी नहीं भूला। और यो कहीं आकर के संसार में कदी न भजियो नाम रे, आकर के संसार में कदी न भजियो, सुकृत नाही करियो रे, हाँ सुकृत नाही करियो रे, कभन भजियो राम, हरि सुकृत नाही करियो रे, कभन भजियो राम। हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे, हंसा सुंदर काया रो आखिर एक दिन जानो रे, साहिब रे दरबार कने आखिर एक दिन जानो रे, साहिब रे राम नाम री बांधो गाठड़ी, कर लो सुकृत काम रे, राम नाम री बांधो गाठड़ी, सुकृत कर लो काम। वेद सुरतियाँ कहते हैं आसी थारे का, हर वेद सुरतियाँ कहते हैं आसी थारे का। हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे, हंसा सुंदर काया रो आखिर एक दिन जानो रे, मालिक रे दरबार तने आखिर एक दिन जानो रे, मालिक रे दरबार। बोलो राम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की। हंसा सुंदर काया रो मत कर जो अभिमान, आके मालिक रे दरबार। धन जोबन जूटी माया, रंग पतंग बादल की छाया। सजनो धन जोबन रो अहंकार नहीं करनो, तो यदि आपने भगवान धन दियो है तो धन रे द्वारा धर्म करो। यदि आपने भगवान सुंदर निरोगी काया दी है तो काया रे द्वारा सेवा करो, और काया रे द्वारा भगवान री साधना करो, यही सार्थकता है। अब करमेती बाई ऐसे विचार करे, करमेती बाई ने भगवान री याद आवे और भगवान रा उपकार याद आवे। जालक 84 जूण निवारी, नक्सिक मानव देहि संवारी। नव मास
गर्भ प्रतिपाली, जठरा अग्नि आंच ते टारी। बोलो राम। भगवान रा उपकार याद आवे कि कितो भगवान उपकार करियो। 9 मास तक माता रे गर्भ में अपनो पालन पोषण करियो। सजनो, माता रे गर्भ में अपनी रक्षा कौन करी बताओ? भगवान ही करी। एक अंधी अंधकार में कोटरी री तरह उल्टे मुंह लटकिया हा, बी जगह अपनो पालन पोषण करने वाला, अपने शरीर की रक्षा करने वाला कौन? भगवान राम जी कहो है कि पानी की जड़ बूंद से साज बनाया सांच, और जठरा अग्नि में राखिया। पानी की जड़ बूंद से साज बनाया सांच, परमात्मा 9 मास गर्भ में राख्या। पानी की जड़ बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश थार बाहर भूलिया पीव। मारे गर्भ में रक्षा करी। जन्म होते ही भगवान कैसी कृपा करी कि माता रे स्तनों में दूध दे दियो, अपने वास्ते दियो। सजनो जी, माता रे पूरे शरीर में बालक रे जन्म रे पहले रक्त आया करे। जन्म होते ही भी माता रे स्तनों में दूध दे दिया करे है। आ दूध री व्यवस्था कौन करी? आ दूध री व्यवस्था भगवान करी। भूख लगी जद भोजन दीनो, मारे गर्भ में भूख लगी भी समय भगवान भोजन दियो। सर्व काज सुमरण को कीनो, जिन प्रभु की भक्ति विसारी, और विषया निमत देही श्रृंगारी। मैं कितो बड़ो अपराध कर दियो के भी भगवान री भक्ति भूल गई। भजनों में आवे पानी से पैदा किया मरियली, पानी से पैदा किया, नक चक साज बनाएली, नक चक साज। उन रे सायब ने कैसे भूल गिएली, उन रे सायब ने कैसे गाड़ा रे वो रे सरायली, गाड़ा रे वो रे सरा। बोलो राम जी महाराज। पानी री जल बूंद रे साथ नक्सिक शरीर निर्माण करने वाला मालिक साहिब ने तू जीव भूल कैसे गयो? और करमेती बाई कहे, जिन श्रवण सुन अनहद बाजा, हरि कथा सुनने को साजा, जामे गाड़ गीत तृप्त आया, और वृथा वचन सुन सुन सुख पाया। जो भगवान कीता सुंदर कान दिया है सुनने वास्ते, जिका कानारे द्वारा भक्तों की कथा सुननी चाहिए, जा कानों रे द्वारा सत्संग श्रवण करनी चाहिए, जा काने रे द्वारा महापुरुषों रा वचन श्रवण करना चाहिए, जा कानों रे द्वारा सज्जन लोगों रा श्रवण शब्द करना चाहिए। पर मैं कितनी अभागी के वे कानों रे द्वारा झूठा गंधा मेला गीत सुनिया, वे कानों रे द्वारा झूठी गालियां सुनी, झूठी लोगों की निंदा सुनी, मैं कैसो अनर्थ कर दियो। देखो सजनों, ये कान क्यों दिया है? कानों रे द्वारा सत्संग सुननी चाहिए, हरि भगवान री कथा सुननी चाहिए, भक्तों री कथा सुननी चाहिए।
अच्छी बातें सुननी चाहिए। इरे वास्ते भगवान कान दिया है। ए कान कोई लोग निंदा करे बुढ़ मांडने वाला कौन दिया? बताओ। ये कान दिया भजन में आवे ना, कान दिया सुन ज्ञान, खिलौनो माटी रो, थाने अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटी रो। अरे कान क्यों दिया? ज्ञान सुनने वास्ते दिया। कान रे द्वारा दूसरों की निंदा नहीं सुननी चाहिए सजनों। कान रे द्वारा मिथ्या बातें नहीं सुननी चाहिए। कान रे द्वारा गंदा और मेला गीत नहीं सुनना चाहिए। देखो सजनों, दो शरीर में मुख्य अंग है, एक तो आंख और एक कान, जेरे द्वारा संसार अपने अंदर सबसु संसारी ज्यादा बातें प्रवेश हुआ। ए दो रो ध्यान रखो, कान रो और आंख रो। कान रे द्वारा गलत चीज कभी नहीं सुननी चाहिए। घरों में भी आप, आज लोगों के पास बहुत ज्यादा फोन है, सबरे पास फोन है। फोन और टीवी रे माध्यम से भी कोई ऐसो गंदो दर्शिये, गलत दर्शिये और गलत संगीत नहीं सुनना चाहिए, जीरे द्वारा अपनो अंतःकरण पवित्र वह है। देखा सजनों, लोग घंटों घंटों तक टीवी रे सामने बैठ और फिल्म देख ले वह है। आंख रे द्वारा देख रियो है, कान रे द्वारा सुन रियो है और अपने अंतःकरण ने गंदो कर रियो है, अपने अंतःकरण ने मेलो कर रियो है। सुनने सु और देखने सु, गलत चीज देखने सु, गलत सुनने सु अपनो अंतःकरण खराब हुए है। और माता बहनों तो विशेष निवेदन रह लो कि आप अपने छोटे बच्चों रो भी ध्यान रखा करो। टीवी में कहीं देखे है, फोन में कहीं देखे है, यदि फिल्म और नाटक देखेला तो गंदा विचार उत्पन्न वेला, मन मलिन वेला। और एक बार यदि मन मलिन हो गयो तो भी मन ने वापिस से स्वच्छ और साफ करनो बड़ो टेढ़ो काम है सजनों। तो कान रे द्वारा ज्ञान सुनना चाहिए। करमेती कहे कि जो कान हरि कथा सुनने वास्ते दिया, वे कान रे द्वारा में व्यर्थरा वचन सुनिया। जिन मुख राम नाम रस पीजे, महाप्रसाद संता संग लीजे। जिन मुख बोली फोगट वाणी, खान पान जिब्या रसमानी। अरे जी मुख रे द्वारा भगवान रो नाम लेनो चाहिए। जी मुख रे द्वारा संतों रे साथ बैठ और महाप्रसादी लेनी चाहिए। भी मुख रे द्वारा में फोगट वाणी बोली। जी मुख रे द्वारा, जी जिब्या रे द्वारा संसारी अनेक स्वादिष्ट वस्तुओं रो भोग करियो। सजनों, आजीव है न, आजीव ज्ञान इंद्री भी है और आजीव कर्म इंद्री भी है। जीव रे माते कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। बताओ, जब जिब्या मैन है मुख्य, तो प्रथम में तो जिब्या रे द्वारा झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, जिब्या रे द्वारा झूठ बोला तो बड़ो भारी पाप लगे। जिब्या रे द्वारा कोई री झूठी निंदा नहीं करनी चाहिए, बड़ो भारी पाप लगे, कर्म बंदे। जिब्या रे द्वारा कोई री भी चुगली नहीं करनी चाहिए। बताओ, एक व्यक्ति अपने जिब्या रे द्वारा कोई री झूठी चुगली कर देवे तो बात कितनी बढ़ जावे, बात कई बार इतनी बढ़ जावे सजनों, आपस में लोग लड़ाई झगड़ो कर लेवे, मरण मारने उतारू हो जावे। तो कहनी जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी क्या। जीव रो विशेष ध्यान रखनो। अरे जिब्या रे द्वारा तो महाभारत जेड़ो युद्ध हो गयो हो। द्रौपदी यही तो बोली कि आंधा रे आंधा ही बेटा जन्मी, कि तो भारी युद्ध हो गयो।
तो जीभ रे माते कंट्रोल रखना भाई, वो ध्यान रखना। और जीभ रसन इंद्री भी है, खाटो मीठो चरकरो चरको, ये स्वाद के रे द्वारा अपने पतो चले, जीभ रे द्वारा ही चले। हाँ सा जीभ ने बहुत रसगुल्ला अच्छा लागे है, जीम लिया हल्ला। थोड़ा एक दिन बिहार गयो डॉक्टर कने, साहब मारे थोड़ा चक्कर आवे, कहीं बात है कि रसगुल्ला घना खाई लिया, शुगर होगी भाई। मना कर दी डॉक्टर, अरे मीठो अब नहीं जीमनो है, पर बड़ी खतरनाक जीभ है, तो ही जीमे कि मरणो तो नहीं, तो ही एक दिन है। अरे मरणो तो है, पर दुख पाई पाई क्यों मरो। जीभ रे माते कंट्रोल बहुत जरूरी है। खट्टा मीठा खाई कर स्वाद चित दिया, इतने में जीव विलंबियार हरि नाम नहीं लिया। ये संत दादू दयाल जी महाराज की है। बस जीभ रे स्वादरी तरफ नहीं जानो है। भोजन जद भी करो, जद स्वास्थ्य ने मध्य नजर रखते हुए करो। क्या पाओ भोजन करा, इनो अपनो स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। स्वादरी दृष्टि में यदि आप ज्यादा जिमोला तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जावेला, और शरीर अस्वस्थ व्यारे बाद में भगवान की भक्ति नहीं वेला। ये ध्यान रख लीजो, नहीं कोई कार्य में रुचि वेला तो जिब्यारे द्वारा नहीं तो गलत बोलनो, नहीं फोगट वाणी बोलनी, और नहीं जिब्यारी लोलुपता में फंसनो। और कर्मेती भाई मन में विचार करे, और फोगट वाणी तो बोलनी ही नहीं जिब्यारे द्वारा। महात्मा सुखराम जी महाराज बे तो अपनी वाणी में कयो, ए रसना राम बीना मती बोले,
राम जी महाराज की। हे रसना राम बिना मती बोल। अरे कर्मेति विचार करे जी रसना रे द्वारा तो भगवान रो नाम लेनो चाहिए। वी रसना रे द्वारा में फोगटरी वाणी बोली। सजनों राम बिना मत बोल और बोलियां अपराध लगते हैं और पढ़त भजन में जोल। जबान रे द्वारा बहुत भारी अपराध मानव कर लेवे है। झूठी कोईरी निंदा कर देवे, कोईरी झूठी बात इधर उधर कर देवे है, तो बताओ वो कितने बड़ो पाप रो भागी हो जावे है। और बोलनो अपराध लगे है। इरे वास्ते कम बोलनो चाहिए, सोच विचार बोलनो चाहिए, मिठो बोलनो चाहिए। ये बात में ध्यान रखनी चाहिए। प्रथम तो कम बोलनो चाहिए। जीवन में आदौ ज्यादा उपद्रव्य तो शांत हो जाए, ज्यादा पर कम बोलना जाता। आदौ ज्यादा झगड़ा तो कम बोलना भी समाप्त हो जावे। कम बोलो और सोच विचार न बोलो। बोलने रे पहले सोचो। कबीर साबरी साखी वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोई, और औरन को शीतल करे शीतल आपो खोई। और भी कहे कि ये वाणी एक अनमोल है, जे कोई बोले जान, ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर आन। हृदय रूपी तराजू में तोल और फिर वाणी बोलनी चाहिए, वरना वाणी रे द्वारा बड़ो उपद्रव हो जावे। पुराने समय में एक राजा हा, तो राजा ने कही यो कि राजा ने सपनों आयो। सपने में राजा देखे कि बहुत भयंकर आंधी आई और राजा रे महल रे आगे जो पीपल रो वृक्ष हो, भी पीपल रे वृक्ष रा सारा पत्ता जड़ गया और एक पत्तो बाकी बच्यो। राजा की ओरे ऐसो भयानक सपनों तो कभी नहीं आयो। राजो महल में राजधानी में ऐलान करा दियो कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति मारे सपना रो अर्थ बता दे तो बिन में मुंह मांगियो इनाम देव। अब सजो इनाम दी बात सुनी तो दो पंडित आया और राजा साहब ने कहा, राजा साहब बताओ आपने कहीं सपनों आयो, मैं आपने अर्थ बतावा सपने रो। राजा की वो पहला बताई और सटीक उत्तर दे, बेने इनाम ज्यादा दियो जाए। तो एक पंडित क्यों पहले मैं बताऊं कि बताओ भाई राजा की, कोई ना बताओ कि राजा साहब आपने सपनों आयो हो कि आंधियों सारे पीपल रा पत्ता गिर गया और एक ही पत्तो बाकी बचियो। इरो अर्थ यह है राजा, आप रे परिवार में सब लोगों की मृत्यु हो जाए, एक थे जीवता रहो। राजा की ओर कहीं अर्थ बतायो और तो बहुत जो गलत बात कर दी, सब मर जाए मैं जीव तो रहे जन बचे तो वो तो अनिष्ट हो गयो। राजा कह रहे पंडित ने काले पानी की सजा दे दे, बहुत गलत बोलियो। राजा है भाई, राजा सामी कौन बोले। अब दूसरो पंडित कहो कि राजा साहब मैं बताऊं सपने रो अर्थ की, सोच विचार न बोल जाए। सोच विचार नहीं बोलियो तो तुम देख ही है। वो क्यों महाराज, मैं सोच विचार ही बोलूं, मैं थारे सामने इधर से देख लियो अभी कि बताओ अर्थ। अर्थ ये है कि राजा साहब आप रे पूरे परिवार में सबों ज्यादा लंबी उम्र थारी वे। राजा क्यों रो पंडित सही बोलियो, इन्हें मुंह मांगियो इनाम दे दो। तो वो पंडित क्यों मारे कि इनाम कौन चाहिए, पहला जगह महाराज ने ते काले पानी री सजा दी हो, री सजा माफ कर दो। कि क्यों कि ओ कीजी की मैं कीजी की बात एक ही है, बस क्या बना रो फर्क। और गलो बिना बिचारियां बोल दियो
और बोलियो परिवार में सब मर जाए थे एकले जीवता रहे हो और मैं क्यों सब लंबी उम्र थारी वही बात तो एक ही है पर वो केवना रो फर्क है भाई। कम बोलो, सोच विचार बोलो, मीठा बोलो। हंसारे हंसस मीठो बोलनो, देही तणो दातार, ले लो भलाई थोड़ो जीवन और काया में बसे किरतार। और ई जिब्यारे द्वारा भगवान रो, राम जी रो, साहिब रो नाम लेवो, यही जबान री सार्थकता है सजनो। और कर्मेती विचार करे, सो में जिण नैण निहारे सिरजनहारा, संतन रा कीजे दीदारा। सो में नैण पुरुष में पोया, जा रंग रूप देख मन मोया। जा नैण निहारे सृजनहारा, जा नैणों रे द्वारा परमात्मा रा दर्शन करना चाहिए, परमात्मा रे प्यारे भक्तों रा दर्शन करना चाहिए। वे नैणों रे द्वारा मैं पुरुष री सुंदरता देखी, अरे मैं अनिष्ट कर दियो, पर पुरुष री सुंदरता ने देख और मारो मन मोहित करियो। सजनो स्वान सोकरा पुरुषा नारी, पुत्री पुत्र पिता महतारी, चीड़ी कमेड़ी पुरुषा चावेर, इंडा पोखे भवन बनावे। करमेती बाई के अब मने विवाह नहीं करनो, मने भगवान रो नाम लेनो है और ई जन्म रे ने सफल करनो है। अब मने इस सामाजिक विवाह रे बंधन में नहीं बंधनो है, कोई गृह परिवार नहीं बसानो है। अरे स्वान सुकरा पुरुषा नारी और पुत्री पुत्र पिता में तारी, ये पुत्र है, माता पिता है, भाई बंधु है, ये तो 84 लाख जूनी में मिल जाए। सजनो ये संसारा सारा रिश्ता नाता और संसारा सारा भोग विलास 84 लाख जूनी में भी उपलब्ध है। आज अपने अपना पुत्रो लाड प्यार करा, हाँ तो गाय भी अपने बछड़े रो लाड प्यार करे, करे कि नहीं करे बताओ। भैंस भी अपने अपने बेटे रो लाड प्यार करे। आज अपा कमाई और अपने पुत्रों रो पालन पोषण करा, बड़ा करा, हाँ आज एक चिड़ी कमेड़ी भी दूर दराजू जाय दाणो लाई अपने बालको ने मुंह में देवे। आज अपा अपने रेवने वास्ते घर बनावा, हाँ मकान बनावा, हाँ अरे चिड़ी कमेड़ी भी तिनका लाई और वृक्ष रे ऊपर अपने माड़ो गाले। ये घर परिवार रिश्ता नाता संसारिक सारा भोग 84 लाख जूनी में है। महात्मा कहे मात पिता फेरू मिले, लख 84 माई, गुरु सेवा और बंद की रिये मिलने की। माता पिता भाई बंधु ये तो सब जूनियों में है, पर गुरु री सेवा, गुरु री शरण और परमात्मा साहिब री बंदगी ये तो केवल मानव जीवन में है। और सजनों जो मनुष्य जन्म रा अवसर पाई, संत गुरु री शरण में जाय भगवान री भक्ति नहीं करी, वी प्राणी रो जीवन पशुवत जीवन ही है। देखो 4 जो लक्षण है वो पशुओं में भी रहे और मिनखों में भी रहे। किसा किसा आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार अपा करा, रोटी अपा जिमा, तो रोटी पशु पक्षी भी जिमे है, जिमे कि नहीं जिमे। निद्रा अपा लेवा तो थकान विया निद्रा पशु पक्षी भी लेवे। भय अपाने लागे तो भय पशु पक्षियों ने भी लागे। मैथुन यानी संसारिक भोग विलास रे द्वारा कुटुंब परिवार अपने भी है और कुटुंब परिवार पशु पक्षियों रे भी है। सजनों ये तो सब जूनियों में मिल जाई, पर राम भक्ति मानव दे माई और भक्ति काज सिरजियो तन साई। पर ये राम जी री भक्ति केवल और केवल मानव जीवन में है। सजनों राम जी री भक्ति री सत्संग ये मान का मैं ये 84 लाख जूनी में को नहीं है।
आज जी की सभा है और आप बैठ सत्संग भक्तों की चर्चा सुन रिया हाँ। आ कोई अन्य जुनियों में नहीं है, आप किसी भी जुनी में चले जाओ, आ सत्संग नहीं मिलेली, ऐ संत गुरु लोग नहीं मिलेला और भगवान री भक्ति रो अवसर नहीं मिलेला। कदी देखी पशु पक्षियों री ऐसी सभा? तो करमेती भाई मन में विचार करे, राम भक्ति मानव दे माई, भक्ति काज सिरियो तन साई। भक्ति बिना विरथा जे खोऊं, हरिसो लूण हरामी हो। भक्ति रे बिना ही तन्ने में व्यर्थ कहूं तो भगवान सो नमक हरामी हो जाऊं। सजनों, मनुष्य जन्म में जो भगवान री भक्ति नहीं करी है वो भगवान रे गररो नमक हरामी ही है। सजनों, नमक हरामी किन कहे बताओ? जीरो नमक खावे है, जीरी रोटी खावे है और बीरा उपकार ने भूल जावे है, जो रोटी खिलावे है मालिक रे उपकार ने भूल जावे वही नमक हरामी। तो सजनों, भगवान आपा ने जीवन दियो है, भगवान अपने वास्ते सब व्यवस्था करी है और यदि भगवान री भक्ति ने भूलगा तो आपे नमक हरामी ही हाँ। करमेती भाई ऐसो विचार करे, ऐसी दे विरथा जे खोऊं, हरिसू लूण हरामी होऊं। संत दयालदास जी महाराज ने जब ये ज्ञान हुई, अरे मनुष्य जन्म री बहुत समय बिना भक्ति चली गई, भक्ति नहीं हुई, तो वे एक पत्र माध्यम अपने आपने प्रसन्न करियो है। काहे प्रसन्न करे महात्मा? मैं मानव
अपने मध्य में 24 परम पूज्य राम प्रसाद जी महाराज अपने मध्य में पधारिया। जोरदार ताली रे द्वारा स्वागत। मैं मानव तन सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसी दह यदि वृथा खोदूं करमेती विचार करे तो भगवान सु नमक हरामी हो जाऊं। सजनों, ऐसे ही दयाल महाराज कहे कि मैं मानव तन काहे को धारियो और हरि जीरो अंजल खाई बिगाड़ियो। स्वयं सो ये प्रश्न कर जीवन क्यों धारियो। हरि जीरो अंजल खाई बिगाड़ियो। जो परमात्मा रो दियो हुओ अन्न जीमा परमात्मा रे द्वारा दियो गयो अन्न रो भोजन करा। भोजन तो करा पर भजन नहीं करा भगवान रो, तो भगवान रे घर रा नमक हरामी। हाँ सजनो,
9-10 मास माता ने दुख दीनो और उनको काज कछु नहीं कीनो। 9 मास जो मां गर्भ में राख्या पाल पोस बड़ा करया वी मारे दूध नहीं लजा मार दियो। गांव दनीरो बंट नहीं दीनो बास बस्यो जट अनृत कीनो। जिनमें आई सुकृत कार्य तो करियो नहीं और अनर्थ कार्य करियो। अपने पितारो अंश नहीं पहचानियो मैं मेरी ममता मन मान्यो। राम राय राजी कैसे होसी जन्म जन्म लग जीवड़ो लोसी। गुनागार है नमक हरा मेर दयाल बाल में है बड़ी खामी। अरे मैं भगवान रे गर्रा गुनागार हाँ। करमेती भाई भी ऐसो विचार करे अब ऐसे मनुष्य जन्म ने व्यर्थ नहीं खोनो है। इत्ते वैराग्य भरा विचार करमेती रे अंदर उठ्या। सजनों कहे यूं करमेती ज्ञान विचारियो और आभूषण सब खोल उतारियो। यूं करमेती मन में ज्ञान विचार करे है और अपने शरीर माथे जो भी आभूषण पहनियोड़ो हो और करमेती बाई तैयार हुआ हा वो सारा आभूषण ने उतार दियो। सारा आभूषण ने उतार दियो और शील संतोष किया श्रृंगारा और साची भक्ति खांडेरी धारा। वो जो संसारिक पति ने प्रसन्न करने वास्ते 16 प्रकारों श्रृंगार करमेती बाई करियो भी श्रृंगार ने तो उतार दियो और नयो 16 प्रकारों श्रृंगार करियो। सजनों भक्त आत्मारा भी 16 श्रृंगार है। जैसे एक संसारिक सुहागन औरत अपने पति ने प्रसन्न करने वास्ते 16 श्रृंगार करे है ई तरह ही भक्त आत्मा भी परमात्मा रूपी पति ने प्रसन्न करने वास्ते 16 श्रृंगार करिया करे है। और ये 16 श्रृंगार जी भक्त आत्मा रे जीवन में रहे यानी ये 16 दिव्य गुण जी भक्त आत्मा रे जीवन में रहे है वी भक्त आत्मा रे माते परमात्मा रूपी पति प्रसन्न हो जाया करे है। किसिया 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार नाम बताया है जिनमें पहलो श्रृंगार है सत्य। भक्त रे जीवन में सत्य होना चाहिए। सत्य सु परमात्मा राजीव है। साच बिना साहिब नहीं रीजे और झूठा करतब काहे को कीजे। साई ने साच प्यारो रे और संसार ठगारी नगरी रहनो न्यारो रे। तो गोस्वामी जी कहे धर्मन दूसर सत्य समाना अगम निगम कह वेद पुराण। तो पहलो श्रृंगार है सत्यरो श्रृंगार। सत्यरो अर्थ केवल साच बोलनो ही नहीं है मन वच कर्म सु सच्चाई जीवन में आनी चाहिए भक्त आत्मा रे जीवन में। पहलो श्रृंगार है सत्यरो। दूसरो श्रृंगार है भक्ति। भगवान री भक्ति होनी चाहिए जीवन में। भक्ति भक्तरो श्रृंगार है। भगवान री भक्ति करे गुरु रे पास जाहिर भक्ति रो दान मांगे और गुरु रे द्वारा बताई हुई भक्ति ने जीवन में धारण करे। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन का। तो दूसरो श्रृंगार कह रो है भक्ति। ये 16 श्रृंगार करमेती करिया। सत्य पहलो श्रृंगार, दूसरो श्रृंगार भक्ति, तीसरो श्रृंगार ज्ञान। ये श्रृंगार है भक्त रो। ज्ञान व्या करे भक्त में ज्ञान। ज्ञानी रे कर्मन लागे रे। जिनके हृदय ज्ञान है ताको कर्मन लागे रे। सब पर बैठे माखियां पर पावक से भागे रे। सत्य भक्ति दूसरो श्रृंगार, तीसरो श्रृंगार ज्ञान, चौथो श्रृंगार वैराग। संसार सु वैराग है। देखो ये 3 शब्द है, एक तो राग और एक वैराग और एक अनुराग। राग रो अर्थ है संसारिक वस्तुआं अच्छी लागनी, संसार प्रिय लागनो, यही राग है।
और संसार सु उदासीनता ये वैराग है, और भगवान रे नाव में प्रीति अनुराग। तो चौथो श्रृंगार कहीं है वैराग। पांचवो श्रृंगार है प्रेम भाव। भक्त रे हृदय में प्रेम होना चाहिए। सजनों, जिरे हृदय में प्रेम नहीं है, चाहे वो चार शास्त्रों रो ज्ञाता हो, चाहे कितो भी बड़ो विद्वान क्यों नहीं हो, भगवान रे प्रति, साहिब रे प्रति जिरे हृदय में प्रेम नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है तब तक परमात्मा मिले नहीं। सजनों, कहना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया नहीं कोई, ढाई अक्षर हैं प्रेमदार, पढ़े सोई पंडित। ये है पंचम श्रृंगार। छठवो श्रृंगार है त्याग। यदि त्याग जीवन में नहीं तो वो भक्त नहीं है। भक्तों श्रृंगार है त्याग। भक्त जीवन में त्याग होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी में भी क्यों नहीं रहे, गृहस्थ जीवन में भी त्यागी भावना होनी चाहिए। सातवों श्रृंगार है वो है संतोष। संतोष भक्तृ श्रृंगार है। शील संतोष, जिमें ये बतायो है सातवों श्रृंगार संतोष। भक्ति जीवन में संतोष होना चाहिए। लालच वह तो भक्ति नहीं, वह संतोष कैसो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भूखो जाओ। संतोष ये भक्ति जीवन में होना चाहिए। जो मिले में खुश रहे। जो भी अपना उद्यम करे, जैसे किसान खेती रू कार्य करे, अध्यापक पढ़ाने जावे है, और भी अन्य कोई अपनी नौकरी करे, वी उद्यम रे द्वारा जो प्राप्त हुआ है बिमे नेचर है। बस कोई अधिक लोभरी भावना नहीं। ये सातों श्रृंगार है भक्तृ। आठवां श्रृंगार है भक्तृ धीरज। कहीं होना चाहिए धीरज। धीरज ध्यान संतोष में दी के सुख सारा, ऐता दृढ़ कर राखिर बाकी छोड़ पसारा। साधक रे जीवन में धैर्य जरूरी है, धीरज जरूरी है। धीरज वह है सजनों, वो एक दिन मंजिल जरूर प्राप्त करे है। और एक साकी भी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे 100 गड़ा पर ऋतु आया फल हो। लोग कहे महाराज हमारे घर में बहुत विपदा है, दुख है, कहीं करा, बहुत अनहोनी घटना घटित हो जावे, घर में कष्ट रहे, तो संत कहे भाई संध्या आरती करो, वाणी जी रो पाठ करो, सदगुरु कबीर साहब रो इष्ट रखो, घंटो 2 घंटो हमेशा राम राम करो, सब ठीक वही। अब 5-8 दिन तो करे, 5 आयर के महाराज मारे तो कहीं लाभ यही को नहीं। अब सजनों, कोई भी काम वह है, कोई भी काम में सिद्धि धीरे धीरे प्राप्त हुआ है। किसान खेत में बीज बीजे है तो पहले दिन ही सजनों भी गाढ़ा कौन भरी जाए। समय आया, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जावे। टाबर ने स्कूल मलो तो पहले दिन भी 3 का हरू थोड़ी वे नौकरी लागे। कई साल आप इंतजार करो हो, कई वो बड़ा पेपर दे, फिर कई बार विफल हो जावे, फिर भी वापिस प्रयास करे, फिर भी नहीं फल प्राप्त हुआ है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी देरी जरूरी है, धीरे जरूरी है। घंटों राम राम करिया फल मिलियो तो को नहीं। तो वही बात वेगी के कुछ बंदर हा, वे बंदर कहीं करता के एक कोई माली रो बगीचो हो, भी माली रे बगीचे में आम लागोड़ा हा, आम जी में चलिया जाता। माली ने पतो चलतो जन वो लाठी ले पीछे दौड़तो। एक दिन वे सारा ही बंदर बेड़ा वे मीटिंग करी के काम करा के गाय हमेशा आटे आम खाऊने आवा, पे आम री अपने बहुत शौक है, और वो जो बागरू माली है हमेशा अपने पीछे दौड़ा है, डंडारी मारे। आप एक काम करो, गरा गरु बगीचो लगाई लो।
ठीक है, गरा गरु बगीचो लगन वास्ते थोड़ो रेत ले आया और आमरी बे गुटलियां बे लाया बेने भाई और पानी पायो, पानी छिड़कियो, क्यारा करिया पानी पिलायो हो। अबे शाम रातो वो बीज बायो हो, वो गुटली बाई और सुबह उठ पर आना आपरे पंजों में रेत ना आगी ले पंजों आगी लेके उग्यो कौन उग्यो नहीं उग्यो। अबे तो हमेशा आतना पावे हारा फाचो खोदे उग्यो कौन उग्यो। ने एक बूढ़ो बांदरो आयो, अरे कहीं करो रे भाई कि मां तो गरा करू बगीचो लगायो पर 5-10 दिन या पानी पावा हर ध्यान ही रखा, पर ये तो ये बीज उगी नहीं रहो है कि अतना पानी पाओ और हारा खोदो की करोगी। रुको, इंतजार करो, धीरे धीरे सब कुछ होई, यानी पानी पिलाओ, समय आया सब कुछ होई, पहले दिन भर थोड़ी लागी। तो धैर्य रे साथ पानी पिलाता, धीरे धीरे सजनो वही आमरी गुठली बड़ो वृक्ष बन गयो और बीरे फल लाग गया। तो सजनो कुछ दिन राम जी रो नाम ले, साहिबरी आरती वंदना कर और जल्दी फल चावे। तो ये तो वही बात है, नहीं भक्ति मार्ग में धैर्य जरूरी है, जब सफलता मिले है। अरे भक्तों में तो कितो कष्ट पड़ियो हो, भक्तों ने कितो कष्ट दियो हो, फिर भी वे भक्ति छोड़ी नहीं, अंततः वे माते परमात्मा साहिब की कृपा हुई। तो धीरज भक्तों गहनो है। 8वां श्रृंगार, 9वां श्रृंगार है विवेक, विवेक होना चाहिए। 10वां श्रृंगार है शांति, ये निज धर्म है। 11वां श्रृंगार है शील, शील री महिमा बहुत कही कबीर साहब, शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा कबीर रही शील में आन। 12वां श्रृंगार है दया, भक्त हृदय में दया होनी चाहिए। ये भक्तरो श्रृंगार है, यानी भक्तरो दिव्य गुण है, ये भक्ति रो एक प्रकार अंग है। दया भाव चित्राग भक्ति रो अंग है, कहे कबीर चित चेत जगत पतंग है। दया धर्म रो रूकड़ो, सत से बत्तो जाय, संतोष से फूले फलेर दादू अमर फल खाए। भक्तरे जीवन में दया वह है। 13वां श्रृंगार है समा, भक्तरे जीवन में समा होनी चाहिए। समा बड़न को होते हैं ओचन को उत्पात, क्या विष्णु को गट गयोर बरगु मारी लात। कोई गलत बोल देवे है, कोई अपमान कर देवे है, कोई गाली गलोच कर देवे है, फिर भी भक्त रे जीवन में समारोह भाव होना चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए। देखो सजनों, भक्तमाल में जयदेव जी महाराज की कथा सुनो आप। अभी पूर्व में रतकुड़िया, अरे इधर ही अपने वो सत्संग ही रामदास जी महाराज भक्तमाल करी ही, तो जयदेव जी रो प्रसंग सुनायो हो। जयदेव जी में कितनी समाई, चोर हाथ पैर काट दिया तो भी क्षमा कर दी। जरना जयदेवरी शत्रुरी सार करे, और बिना भावरा मानवीर जम्मी फाट मरे। क्षमा होनी चाहिए भक्त जीवन में। आप घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, यदि आपने भक्ति करनी है और आप भक्त हो, समाज में रहो और कोई उल्टो बोल देवे, कोई गाली बोल देवे, आप यदि गाली रो उत्तर गाली हूं देवो तो आप भक्त नहीं। यदि आप भक्त हो तो मेरी गाली सुन और आप सहन कर ले। वो आवत गाली एक है, उल्टियां हो तनेक, कहे कबीर ने उल्टिए तो रेवे एक री। पर इतनी कटे बताओ, इतनी बात बने जना तो पूछो ही क्यों आप। दे गाली, मारो मौका ऊंदे, मौका आया देख ले। अरे गिने इतनी बात नहीं, गांठ बांधे एक वर्षों वर्षों तक भूले नहीं, ए भक्तरा लक्षण नहीं है भाई। भक्तो समावान वह है, ये श्रृंगार भक्त जीवन में वह है, समा कर देवे। अरे एक संत हा, कितने समावान हा, कितने दयालु हा।
के बेने भोजन बनाने वालों जहर दे दियो। जो भोजन बनातो वे संता जी रे, वो भोजन बनाने वालों ही द्वेष तारे कारण जहर दे दियो। पुलिस आई, वे हॉस्पिटल में भर्ती हा। पुलिस ने पतो चल गयो कि जहर कौन दियो, महाराज जी ने एक रसोई बनाने वालों दियो। पुलिस क्यों भैया भी रसोई बनाने वाले ने कहीं सजा दी जाए, ये तो वे महाराज बताए वही सजा दी जाए। महाराज जी रे पास लेगा। पुलिस रो अधिकारी कहो, महाराज जी आपने जो जहर दियो वो आप रे रसोई बनाने वालों ही हो, और अब आपरा प्राण तो रहे नहीं, शरीर नहीं रहे। अब आप जो के वो सजा आप रे रसोई ने दी जाए। महात्मा जी क्यों, मैं तो ये कहूं कि इन्हें माफ कर दो, ये अज्ञानी हो, बोलो अज्ञान में कर दियो। सजनों, भक्तरे जीवन में समारोह गुण दिव्य वह है। क्षमा कर दिया करो। कोई बोल दियो अपने गाली तो यूं हो चो मुंडो आगलारो खराब हो, अपने कहीं फर्क पड़ियो। अगले रो मुंह खराब हो, अगले रो अंतःकरण मैलो हो। ये भक्तरो श्रृंगार है। शत्रु मित्र में कोई प्रकार हो भेद नहीं समझे, ये श्रृंगार है। मित्र सम, शत्रु और चाहे मित्र सब बराबर है। कंचन काच और शत्रु मित्र में भेद नहीं बिलमाया, सुत संत सखीरी। और 16वां श्रृंगार है भजन कर निज जीव उबारे। भक्ति कर और अपनों कल्याण करे। ऐ 16 श्रृंगार भक्त आत्मारा श्रृंगार है। फूली बाई करमेती बाई शील संतोष किया श्रृंगारा। साची भक्ति खंडेरी धारा। ज्यों कोई सती जड़न को जावे, सुतवित ग्रह याद नहीं आवे। यूं पतिव्रता पति ही जाने, यूं करमेती राम पिछाने। अब सजनों, करमेती बाई जैसे कोई सती अपने पति रे पीछे जड़न नहीं जावे, तनिक विचार नहीं करे। जैसे कोई सूरवीर युद्ध में जावे और तनिक जीवन मरण री परवाह नहीं करे, सती सूरवीर रे विचारों री बांती ही करमेती बाई अर्धरात्रि समय में एक अनजाने पत्थरे माते जी। पत्थरों कोई नाम निशान नहीं, अनजाने पत्थरे माते। अर्धरात्रि में घर छोड़ और भजन रे वास्ते, परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते निकल गया। बस परमात्मा ने प्राप्त करना है, ई भावना रे साथ निकल गया। तन मन कर माया मोह त्यागी, अर्ध रैन कुड़कू तज भागी। बस्ती छोड़ वन में आई और ऊंट करक में रही लुकाई। अर्धरात्रा बस्ती छोड़ दी। अब करमेती विचार करे कि किधर बैठा, किधर जावा, रात्रि समय। करमेती कहो अभी रात में नहीं निकलूं तो सुबह तो मारो जो मने जो सीख दे दे और मने पराये बंधन में बांध दे, मने बंधन में उलझनो नहीं है। अर्धरात्रि निकल पड़िया। ये भी बह हो कि छुपा कट है, क्योंकि पीछे परिवार लोग सुबह ढूंढने आई। तो जैसे ही गांव रे बारे निकलिया करमेती बाई, तो एक मृत ऊंट रो कंकाल हो, मरियोड़ो ऊंट जीरो कंकाल पड़ियो। करमेती बाई के यह ठीक है, ई ऊंट रे कंकाल में बैठ जावा, दूर दूर तक गंध जाई, कोई भी पास नहीं आवे। करमेती बाई भी ऊंट रे करक में बैठ गया और भगवान रू भजन करने लग गया। देखो भे आत्म डर नाही, उपजी दह जगत के माही। परशुराम छोड़िया असवारा, फिर नरपति को करी पुकारा। पूरी रात्रि भर भगवान रो नाम लियो। सुबह हुई, गर्रा लोग देखियो रे करमेती किधर है। अरे करमेती मिली नहीं।
इधर उधर गांव में खबर करवाई गई, करमेती ने कोई देखी कि नहीं देखी। बीस मेरा राजा शेखौतरे पास जाए और परशुराम जी के बेटी नहीं मिली, तो घोड़ारा असवारा ने छोड़िया कि जाओ जटे कटे भी है करमेती ने ढूंढ लाओ। पर जहां करमेती कोई नहीं जावे और दुर्गंध गंध दूर शू आवे, दुर्गंध गंध सुगंध कर जानी, यासु निष्ठ जगत सुख जानी, गर्भ गुफा सुखदेव कर जानी, और करमेती ऐसो सुख मानी। करमेती भाई तो ये विचार कर लियो, अरे सुखदेव जी महाराज मारे गर्भ में 12 साल भक्ति कर ली, तो 1-2 दिन ही ऊंट रे करक में बैठ भगवान रो भजन करा तो कहीं तकलीफ है। सजनो दुर्गंध गंध ने भी सुगंध जान ली, और संसारा सुखा ने ई गंध सुबी बदतर जानिया करमेती। सजनो 5 प्रकार विषय व्या करे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जा में 5वां विषय है गंधरो। करमेती बाई पहले दिन ही 5वें विषय रो त्याग कर दियो। दुर्गंध गंध और सुगंध में कोई अंतर नहीं समझ, और ऊंट रे करक में बैठ भगवान रो भजन करने लगिया। छोड़ दी सब कल्पना और परमात्मा री प्यारी आत्मा बन, और एक परमात्मा री अर्धांगनी बन, और भगवान रो भजन करने लग गया। सजनो गायो है महात्मा अपनी वाणी में, अपना कर ली
नर मुनि जन देवा शिव जी खोजत ब्रह्मा तके सुर नर मुनि जन देवा केवे कबीर सागरनी दास करनी संतोरी सेवा जो तू पिया जीरी लाडली। बोलो राम जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की। जे तू पिया जीरी लाडली पीव अपना कर लीजे कले कल्प चरणों में। यदि तू परमात्मारी प्यारी आत्मा है तो सारे प्रकारी कलह वाद विवाद झगड़ा और कल्पना झूठी कल्पना ने छोड़ और परमात्मा रे चरणों में चित दे दे। हे भक्त आत्मा इतरे सारी कलह कल्पनाओं ने छोड़ और करमेती वाई परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते घर सो निकल पड़िया। प्यूजीरा मार्ग कठिन है खांडेरी धारा डिग मिगे सो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। परमात्मा री भक्ति करनी सजनो ये एक खांडेरी धार है। हर कोई व्यक्ति नहीं कर सके, कोई एकाध सूरवीर ऐसे निकल पड़ा है परमात्मा री प्राप्ति री वास्ते। फिर अगले चरण में कहो प्यूजीरा मार्ग सुगम है तेरी चाल अभेदा और नाच नहीं जाने बावरीर के आंगन टेढ़ा। और एक तरफ सरल भी बतायो है परमात्मा प्राप्ति रे वास्ते कहीं करना पड़े सजनों। देखो आप संसारी कोई वस्तुरी प्राप्ति करने वास्ते बहुत माथा पच करनी पड़े, झूठ कपट बेईमानी करनी पड़े। जैसे संसार रे धनरी प्राप्ति रे वास्ते घर छोड़ देश विदेश जानो पड़े है, पर परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते कोई झूठ कपट बेईमानी या अन्यत्र कठे नहीं जानो है। जटे हाँ वी जगह माते समर्पित हो जाओ और सच्चाई रे साथ भगवान रो भजन करो, भगवान बुढ़ई हाजिर है। तो सरल भी है। तो कहे चंचल मन इत उत फिरे पतिव्रता कहावे सेवा लागी आन कृप्यु कैसे पावे। ये चंचल मन इत उत फिरे मन तो यही भी कहे कि संसारिक सुख भी भोग ला और भगवान री प्राप्ति भी कर ला। तो दोनों काम तो वे को नहीं सुझनो, या तो भगवान रा बनी जी या फिर संसारा बनी जी। तो कहे पीव जे तू नाचन नहीं श्री तब घूंघट कैसा और घूंघट रापट खोल देर मकरा कंदेसा। यदि तू अब परमात्मा री भक्ति करने लग गई है तो संसारी झूठी लोक लाज झूठी मर्यादा और झूठा संसारा रीति रिवाजा ने तोड़ दे और निर्भीक वे और भगवान रो भजन कर। है पतिव्रता आत्मा प्याजरी लाडली लाडली यानी प्यारी आत्मा पीव खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनिजन देवा और कह कबीर सा धर्मदास ने करनी संतोरी सेवा। संत गुरु री चरण में ये मार्ग और भी सुगम हो जावे। एक पतिव्रता भक्तारी तरह करमेती बाई घर छोड़ और निकल पड़िया। अब सजनों के 2 दिन तक वी करक में बैठा रहा और करक में बैठ और भगवान की भक्ति करी 2 दिवस तक। और तीसरे दिवस करक तजदीनो कोई एक यात्री को संकीनो। तीसरे दिन कोई यात्री वृंदावन री तरफ दारिया यात्रियों रो जत्थो करमेती बाई कहीं करियो कि भी यात्रियों रे जत्थे में शामिल होई और वृंदावन री तरफ चलिया गया। और वृंदावन में यमुना नदी रे तट रे किनारे बैठकर अपनो आसन लगायो। करमेती बाई रो जीवन बहुत दिव्य हो सजनों। देखो आप कितनी शुरवीरता और कितो भगवान रे प्रति प्रेम और कैसे गहरा विचार करमेती बाई ने वैराग्य री तरफ मोड़ दिया, परमात्मा री तरफ मोड़ दिया। धन्य है ऐसा करमेती बाई ने। कल रे प्रसंग में आप श्रवण कराला कैसे यमुना नदी रे तट रे माते बैठ और करमेती भक्ति करी
फिर पिता आया और पिता ने कैसे राम भक्ति रो उपदेश दियो, ये करमेती बाई रो बहुत दिव्य जीवन चरित्र है, बहुत ही सुंदर। 9 दिवसीय देखो, हर बार तो 7 दिवस तक कथारो आयोजन हुए है, परिवार भोला राम जी महाराज री कृपा सु 9 दिवस तक अपाने सत्संग श्रवण करने रो अवसर मिलियो है। ये गौ माता रे पावन प्रांगण में बैठ गौ सेवा करने रो भी शुभ अवसर प्राप्त हुयो है। तो सजनों, ये गौशाला कोई साधारण नहीं है, ये गौशाला अपने गुरु धाम गुरुद्वारा देवरी धामरी ये गौशाला है। तो अठे आप सभी भक्त प्रति वर्ष अपने तंद्रे द्वारा सेवा करो, धंद्रे द्वारा सेवा करो।